हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो हम देख रहे थे फ्रेंड्स, और बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बिहार तथ्य संग्रह है जिसमें जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन इसमें संकलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था बिहार परिचय हम देख लिए थे, और बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार पूरा कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक बिहार में एक वीडियो आ चुका है फ्रेंड्स, और ऐसे धीरे धीरे हम लोग आधे आधे घंटे का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, बता दें कि जो एडुटेरिया का जो करेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, जो हम करेंट कॉन्सेप्ट में जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो 1 से 8 तक हो चुका है और जो लगातार हो रहा है और अपडेट भी हो रहा है फ्रेंड्स। और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 70 टेस्ट था। तो जिसमें पॉलिटी 4 हिस्ट्री, 4 साइंस और 4 ज्योग्राफी और एक वीडियो इकोनॉमिक्स का था जो कंप्लीट कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो जाकर के वहाँ चेक कर लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और उसका 90 डेज प्लानर भी चल रहा है, तो जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बंग भंग देख रहे थे, बंग भंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको जितना जो बचा हुआ है वो सब हम लोग देख चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। तो फ्रेंड्स ये डेट याद रखिएगा, ये डेट भी पूछ देता है, और कहीं कहीं पे फ्रेंड्स ये 19 जुलाई भी लिखा मिल जाएगा, तो भी ध्यान देंगे। और उस टाइम वायसराय कौन थे? तो वायसराय कर्जन थे। तो ऐसे हम लोग याद किए हैं कि बंगाल विभाजन कर्जन ने किरकिरा कर दिया विभाजन करके, तो ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। और कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी हो गया था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधान अध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था, उस दिन को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, जो दिल्ली दरबार लगी थी उसी में इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुई थी, बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। इनफैक्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स वो बहुत बार पूछा, जितनी भी पॉइंट्स है ना वो आप रट लीजिएगा, बाय हर्ट कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले ये वीडियो को या तो ये बुक को 2 से 3 बार और पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बार बार बुक पढ़ने में, तो आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ चीज़ एग्जाम के टाइम में बहुत याद रहता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, उनको उस बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसके पर फेंका था फ्रेंड? तो जज किंग्सफोर्ड पे। और कौन कौन? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों याद रखेंगे नाम फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेट याद रखेंगे 30 अप्रैल 1908 को। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे, और खुद्दीराम बोस को पूसा में पकड़ लिया गया था। और खुद्दीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स एक जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हुआ था ना, जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछ लिया था कि जो मुजफ्फरपुर कांड में किसे फांसी दे दी गई थी? तो खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी।
क्योंकि और उसमें ऑप्शन खुदीराम बोस ना होकर के उस टाइम खुद प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी आत्महत्या किए थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये सब बाय हार्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिहार के जितनी भी हिस्ट्री है। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1916 में। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था फ्रेंड्स? तो ये मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक पुणे में, ठीक है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना महजूरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई थी। तो एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, किसकी शाखा किसने स्टार्ट की थी? तो मौलाना महजूरुल हक ने, ठीक है। और कब? 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है। और स्थापना की थी खान बहादुर सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी और उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, एक आप मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि एनी बेसेंट बिहार कितनी बार आई है? तो एनी बेसेंट बिहार 2 बार आई थी, ठीक है। और डेट है 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को। और एक और बात ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट को कि एनी बेसेंट ही पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 3/, इसका होता था 3/20, ठीक है। नेक्स्ट है इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था क्योंकि किसान की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी हो रहा था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया और ब्रज किशोर प्रसाद एक प्रस्ताव को पेश किए। तो फ्रेंड्स ये जो 3 लाइन है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं कि 1916 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो लखनऊ में हुई थी। और कहाँ के राजकुमार शुक्ल गए थे जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो ध्यान आकर्षित किए थे, वो कहाँ के थे? तो मुरली भरावा के। और कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। ऐसे एक तोड़ के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए थे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने प्लांट एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच का सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूची जारी की थी। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया था। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के आयुक्त FC सलई थे। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जरूर पूछता है। तो FC सलई थी, ठीक है। तथा महात्मा गांधी LC आदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह,
डीजे रीड और जी रैनी आदि इसके सदस्य थे। तो ये हमने याद रखा था कि मैं ऐसे याद रखी थी कि चंपारण में नील खेती होती थी ना, उसको सलाई ने सलाई मार दिया, जैसे बिहार की लैंग्वेज में सलाई से जला दिए, तो वो अध्यक्ष थे। तो FC सलाई ऐसे करके याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार जोड़ दे रही हूँ। और फ्रेंड्स आपको क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन को इस तरीके से अपने लैंग्वेज में उसको रिलेट कर लेंगे ना, तो एग्जाम में ऑप्शन देखने के साथ वो दिमाग में क्लिक करता है और जल्दी वो हमें आंसर मिल जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ ऐसे जो टेढ़ा लग रहा है या बार बार पूछ रहा है उसको रिलेट कर ही देंगे किसी से, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी भारत के प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें JP नारायण का नहीं रहता है और वो ऑप्शन में बार बार वही पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, महजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवी प्रसाद, शंभू शरण इत्यादि थे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, उसमें 4 ऑप्शन वाली जो होता है ना MCQ, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। वो भी देखिए और ये भी देखिए, तो ताकि आपको बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, एक भी नहीं छूटेगा। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसान सभा। तो 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष एवं सिद्धेश्वरी प्रसाद एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव बने थे। तो किसान सभा जो हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें गठन कब हुआ था किसान सभा का, तो 1922-23 में। और कहाँ पे क्षेत्र क्या है इसकी, तो मुंगेर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि जो विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो नवंबर 1929 में। और कहाँ, तो सोनपुर मेले में। और कौन उसके अध्यक्ष थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह, जो हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो बनाए गए थे। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सानकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। तो 3 बिहार प्रांतीय किसान सभा का हुआ था। तो पहला में सच्चिदानंद सिन्हा थे अध्यक्ष, और जो 1929 में हुई थी। फिर 1934 में हुई थी तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था। और तीसरा में भी स्वामी सहजानंद बन गए थे, और 1935 में हाजीपुर में हुआ था। तो ये तीनों को याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नवंबर 1936 को कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न का विरुद्ध संघर्ष किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बढ़िया ताल, आप अगर PYQ किए होंगे फ्रेंड्स, तो आप देखे होंगे कि बढ़िया ताल से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो बढ़िया ताल कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो हुआ था, जमींदारी के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था, उसका और कब हुआ था, तो 1936 में। और कार्यानंद शर्मा थे, ये ध्यान रखिएगा, कार्यानंद शर्मा थे मुंगेर बढ़िया ताल में, न कि सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन में आएंगे, और सहजानंद सरस्वती हम लोग किसान के ज़्यादा सुने रहते हैं, तो वही मार देते हैं। तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बढ़िया ताल
बिहार प्रांतीय किसान के जमींदारी के विरुद्ध वह संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ, इनफैक्ट इसमें जितने भी है ना फ्रेंड्स वो बहुत बार पूछा हुआ है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एग्जाम जाने से पहले आप इसको 2 से 4 बार जरूर सुन लेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो 11 अप्रैल को कब? 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव एनजी रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन तो प्रथम कहाँ हुआ था? सोनपुर में 1929 में और उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। द्वितीय हुआ था गया में और 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन थे और तृतीय हुआ था हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो पहले और तीसरे में स्वामी सहजानंद थे और सेकेंड वाला में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र तो यदुनंदन शर्मा गया में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। यदुनंदन शर्मा गया में, यमुना कायकी ये दरभंगा सारण में, राहुल सांकृत्यानंद अनवरी अम्बा सिवान में और कार्यानंद शर्मा मुंगेर की बढ़िया ताल में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन और बिहार में देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 में हुआ था। नवंबर 1919 में पटना में हजरत इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट है 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमान ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। फिर असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर था, तो ये देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन और बिहार तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्णतः स्वीकृति दे दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें पूछता है एक बार कि गरम दल और नरम दल का गरम दल के जो नेता थे वो कौन बन गए थे, अध्यक्ष बने थे। तो सिर्फ एकमात्र गरम दल का नेता जो लाल बाल पाल और घोष थे, उसमें सिर्फ लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष बने थे, वो भी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। और कब? तो 1920 में। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसमें पूर्णतः स्वीकृति दे दिया गया था असहयोग आंदोलन और बिहार असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। तो बिहार में किसके अध्यक्षता में फ्रेंड्स? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 12वें अधिवेशन में। तो ध्यान रखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में। नेक्स्ट है नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, महजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिए थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने किए थे। और कब? तो 6 फरवरी 1921 को। महजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए थे।
नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महजूरुल हक ने दीघा के पास मैत्री खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो महजूरुल हक ने किए थे। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1921 को महजूरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किए थे, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था। तो ये भी पूछता है कि दी मदरलैंड के अखबार किसने निकाला था? तो महजूरुल हक ने। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन? युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन हुआ था उनका, और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो डेट इसके में इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछता है। तो 22 दिसंबर 1921 को आए थे, ध्यान रखेंगे ये डेट फ्रेंड्स, ये डेट ही पूछा है। और नेक्स्ट है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 5 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी घटना, जो बिहार चौरा चौरी जगह जो यूपी में है फ्रेंड्स, वहाँ पे घटना हुई थी। और कब, उसका डेट भी याद रखेंगे। कहीं पे आपको 4 फरवरी भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 5 फरवरी मिल जाएगा। तो PYQ में आप देखे होंगे, मिला ही होगा फ्रेंड्स। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी, किसने? तो गांधी जी ने 12 फरवरी, डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पूछा है। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया का गठन फुलवारी में किया गया था। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि बिहार वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि आप जल्दी इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।